हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी प्लस जीएस एकेडमी पर। आइए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड संविधान सभा का कुछ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज का अर्थ समझाते हुए कहा था कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएगा। मोतीलाल नेहरू और CR देश ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और बीजी तिलक को भारतीय क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था। एम.एन. राय 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के गठन की बात की थी और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने 1939 ईस्वी में प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कब किया था? 1936 ईस्वी में। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन, 1931 में कराची अधिवेशन, अध्यक्ष थे सरदार पटेल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो क्रांति की घोषणा की गई थी। 1938 में किसी व्यक्ति के व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया था। और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह 1928। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किसने? क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स योजना 23 मार्च 1942 को भारत आया था। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें डूबते हुए बैंक शब्द भी जोड़ दिया था। आज क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिप्स मिशन की असफलता क्या कारण था? तो इसका कारण था त्यागने तथा ग्रहण करने की नीति है। बाइबेल योजना है, इसकी गठन 14 जून 1945 को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का गठन 24 मार्च 1946 को हुआ था। 30 सदस्यीय था यह। सर पैथिक लॉरेंस, स्टॉफेट क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। और एक है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947 में आया था। ब्रिटिश पीएम क्लाइमेट एटली ने भेजे थे। वायसराय उस समय माउंट बेटन थे। भारत की आज़ादी और भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर ही हुआ है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट चारों था, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक। 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 95 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा को गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। संविधान सभा के गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई। इसमें साइमन आयोग है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन योजना। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। गठन हुआ था इसका 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। भारत आया था यह 3 फरवरी 1928 ईस्वी में और रिपोर्ट प्रस्तुत किया 27 मई 1930 ईस्वी में। 27 मई 1930 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे। इसी के रिपोर्ट के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुआ था? फैजपुर अधिवेशन 1936। यह कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था जो कि एक गांव में हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने की थी। और लाहौर का 1931 का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कुल 389 सदस्य होने थे। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी के 4 प्रतिनिधि। उपयुक्त सभी। मुख्य कमिश्नरी में दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और पांडिचेरी था। संविधान सभा के विभिन्न पात्रों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के द्वारा इसमें 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप 299 रह गई थी। 284 सदस्य ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया था अंतिम रूप से। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर हो जाएगा 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या के अनुपात में था। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभा। प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था?
संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया और कश्मीर से जनमत संग्रह, कश्मीर से विलय पत्र पर सिग्नेचर करके और जूनागढ़ से जनमत संग्रह से मिलाया गया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? बहिष्कार किया। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार या वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या होगा इसका देखते हैं। प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। भारतीय विधानसभा को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? इसका चुनाव 1946 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तभी 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ जिसका अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने उद्घाटन अध्यक्षता की थी जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह सिंह, BN राव। रफ़ी अहमद किदवई स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में मंत्री थे, संचार मंत्री थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा के सदस्य HH बैंक। HH बैंक कश्मीरी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? संविधान सभा के द्वारा 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्ति कब की गई थी?
प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमीशन या पांडुलेखन समिति, तीनों एक ही है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य 6 सदस्य थे, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एन गोपालास्वामी अयंगर, ए अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला और टीबीएल मित्तल और डीपी खेतान भी थे। टीबीएल मित्तल की मृत्यु हो गई थी तो एन माधव बने, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो वीटी कृष्णमाचारी बने थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? मसविदा। टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? अयंगर थे, अंबेडकर थे, आदाली कृष्णा स्वामी या ए.के. स्वामी अय्यर, ए.के. स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मुंशी थे, सादतुल्ला थे, अयंगर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 26 संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए जाते थे। संविधान सभा का सभी निर्णय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और इसे मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत है ये थी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार कुछ समिति है, उसके अध्यक्ष आप याद कर लीजिए। संघ शक्ति समिति का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रमुख समिति है, इसको याद करना जरूरी है। संघीय समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और झंडा समिति तीनों के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा ग्रहण किया। इसको कब ग्रहण किया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था।
भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1950 को अंतिम रूप से अंगीकार किया था, पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950, जिसमें संविधान सभा के कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर किया था इसी दिन 24 जनवरी 1950 को। और अंततः संविधान सभा को भंग करके अंतरिम सरकार में परिवर्तित कर दिया गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? आ गया क्वेश्चन। 284 सदस्यों ने। भारतीय संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? टोटल अनुच्छेद और अनुसूचियां 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अभी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 60, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं का नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार पटेल ने भारत का संविधान सभा के सदस्य थे। गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। गलत है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। गलत है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। गलत है, किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित था। यह भी गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। यह भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सही है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इनका घर भोजपुर में है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन नहीं थे? पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे।
भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। को यही सही होगा। लाहौर अधिवेशन के दौरान 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। कहा गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में भारत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी के चलते 26 नवंबर को संविधान को लागू नहीं किया गया। 26 जनवरी का इंतजार करके 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतिम क्वेश्चन है 69 नंबर। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी।